ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक ओवर में एक ही गेंद को 6 बार फेंका जाता है। गेंद तो एक ही है, गेंद एक है। पंडालों में जगह नहीं है, टेंटों में जगह नहीं है। लोग अपना छाता चादर जो ला सकते हैं वो लेकर आए हैं और उसको लगा लगा कर बैठे हैं। कोई ने तुम्हारे लिए गाड़ी नहीं लगाई है, कोई ने तुम्हारे घर पे जाकर निमंत्रण नहीं दिया, पीला चावल नहीं दिया। उसके बाद भी आप बाबा की कथा में क्यों आए हो? किस लिए आए? आने का केवल एक कारण है कि हमारा बाबा, हमारा भोलेनाथ, हमारा शंभुनाथ, हमारा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव हमारी दिल की बात को सुनता है। हमारा शंभु, हमारा शंकर, हमारा भोलेनाथ, हमारा उघड़दानी त्रिकालदर्शी हमारे मन की बातों को श्रवण करता और वो हमारे दुख को समाप्त करता। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माँ बाप, एक बात याद रखिएगा, बहुत आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी नहीं चल रही है? देखिए जरा जी। मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा बाबा विश्वनाथ, मेरा बाबा भोलेनाथ, यदि कृपा करना वाला होता है तो ही आपको अपने नजदीक में लाता है, वरना लाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं। 2 लड़ाइयां हैं, एक लड़ाई होती है मैदान में, एक लड़ाई होती है अपने मन में। 2 लड़ाई। और याद रखिए, मैदान की लड़ाई मान लो हार गए तो भी बाद में जीत सकते हो, पर मन की जो लड़ाई होती है इसमें यदि एक बार हार गए तो फिर जिंदगी भर कभी जीत नहीं सकते, कभी नहीं। इसलिए निवेदन है आप सभी से कि इस मैदान की लड़ाई को जीतना सरल है, मैदान की लड़ाई को लड़ना सरल है। मैदान की लड़ाई में हार भी गए तो वापिस जीत सकते हो, पर मन की लड़ाई को आप एक बार यदि हार गए तो जीत नहीं पाओ। फिर आप जीत नहीं सकते, फिर आप जीत नहीं पाओगे। इसलिए मन से मत हारो,
कई बेटे कहते हैं गुरुजी, हम जिन टीचर के यहाँ पर कोचिंग में जाते हैं, हम जहाँ पर हमने कोचिंग कर रखी है, हम जहाँ पढ़ाई करते हैं, वो हमको कह रहे थे कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये नीट क्लियर नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये नीट क्लियर नहीं कर सकते। अब आप गुरुजी बताओ, क्या मैं ये नीट की पढ़ाई करूं ना करूं? क्या दूसरा कोई एग्ज़ाम देना चालू करूं या दूसरा कोई लक्ष्य पकड़ूं? हमने उस बेटे से कहा कि तुम्हारा दिल क्या कहता है? कहा गुरुजी, लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, घर के लोग भी कह रहे हैं बहुत कठिन है, और मेरे दोस्त भी कह रहे हैं बहुत कठिन है, टीचर कह रहे हैं कि ये नीट का एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं कर सकता, कठिन है। तो अब आप बताओ कि मैं नीट का एग्ज़ाम दूं कि नहीं दूं, मैं नीट की पढ़ाई करूं कि नहीं करूं? हमने कहा बेटा, अगर दूसरे के कहने पर तुम अपनी ज़िंदगी का निर्णय कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम दुनिया में एक दिन धोखा खाकर बैठोगे और ज़िंदगी में कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते। अगर दूसरे के कहने पर तुम अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो, दूसरे गला पकड़ रहा है भाई, दूसरे के कहने पर तुम अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। दूसरे ने कह दिया कि तुम ये पढ़ाई मत करो, नहीं करी। दूसरे ने कह दिया तुम ऐसा मत करो, तुमने वैसा कर लिया। दूसरे ने कहा तुमने ये कर दिया, ऐसा मत करो, वैसा कर लिया। दूसरे के कहने पर नहीं, स्वयं पर निर्भर होकर, स्वयं पर जागरूक होकर, स्वयं विचार कर कर अपनी जिंदगी स्वयं जियो। हमारे यहाँ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत। क्या कहा है? जम के बोलो, जम के जरा। आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? कब बनोगे आप आत्मनिर्भर? दूसरा कहेगा, उसके कहने से क्या आप आत्मनिर्भर बन सकते हो? दूसरा कुछ बोलेगा तो क्या उसके बोलने से आप आत्मनिर्भर बन सकते हो? नहीं। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, आप अपने बल पर आत्मनिर्भर बन सकते हो। दूसरे ने कहा कि नीट की एग्जाम मत दे, तेरे बस की नहीं है, तुमने नहीं दी। दूसरे ने कहा तुम इंजीनियर नहीं बन सकता। दूसरे ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरे ने बोला तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, और तुमने छोड़ दी। नहीं, स्वयं को इतना प्रबल करिए, स्वयं को इतना बलवान करिए, स्वयं को इतना जागरूक करिए कि आप उच्च पद तक पहुंच सके। थर्टी फर्स्ट आने वाला है, कैलेंडर के हिसाब से 2025 बोलो बोलो जम के जाने वाला है, और कैलेंडर के हिसाब से 2026 जम के तो बोलो आने वाला। क्या करना है 31 पे? क्या करना है 2026 के प्रथम दिन में? मान लो हमारा हिंदू नूतन वर्ष तो चैत्र से प्रारंभ होता है, फिर भी आप अगर कैलेंडर से भी अगर आप मना रहे हैं तो कैसे नए वर्ष की शुरुआत कैसे करी जाए, पुराने वर्ष को कैसे विदा करा जाए? केवल नशा कर कर नहीं, नशा कर कर नहीं। नए वर्ष की शुरुआत दारू के नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत
होटल से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत मदिरा के नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत गांजे के नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत किसी भी फालतू नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत शंकर जी को चढ़े हुए एक लोटे के जल को पीकर प्रारंभ करी है, तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाए। नए वर्ष की शुरुआत शिव से चालू करिए। नए वर्ष की शुरुआत भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवान शंकर का गुणगान कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवान का स्मरण कर कर, नए वर्ष की शुरुआत भगवत भजन कर कर, वहां से प्रारंभ करें। तो नूतन वर्ष। अपने माता पिता को नमन कर कर, अपने माता पिता को प्रणाम कर कर, अपने माता पिता को कुछ अच्छा उपहार देकर, अपने माता पिता को नमन कर कर अगर आप नूतन वर्ष की शुरुआत करते हैं तो आपकी जिंदगी सार्थक होती है। एक संकल्प नए वर्ष से प्रारंभ करो कि अपनी जिंदगी की जितनी भी बुराइयां हैं, अपने जीवन में जितने भी बुराइयां आई हुई हैं, जितनी बुरी आदतें आई हुई हैं, इन सब बुराइयों को, इन बुरी आदतों को हम हटाएंगे। इन बुरी आदतों को, इन बुराइयों को हम अपने पास नहीं रखेंगे, हम इनको हटा दें। अब एक बात आपसे पूछते हैं, उत्तर दीजिएगा जरा सब। नगपुरा की मेरी जीजियों, नगपुरा के मेरे जीजाओं, नगपुरा की मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, बड़े प्रेम से उत्तर दीजिएगा जरा, सावधानी से। किसी बुरे व्यक्ति से आपका साथ हो गया, कोई बुरा व्यक्ति आपका मित्र हो गया, या कोई बुराई, बुरी आदत आपके अंदर आ गई, तो वो जाएगी कैसे? कैसे उसको विदा कर सकते हो? कैसे उसको हटा सकते हो? बुरी आदत कोई आ गई है, कोई बुरा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ गया, बुरा व्यक्ति का संग आपको मिल गया, या कोई बुरी आदत आपके पास आ गई है, तो उसको हटाओगे कैसे? उसके लिए शिव महापुराण की कथा में एक बड़ा सुंदर उपाय बताया, और प्रैक्टिकल करके देखना। एक कांच का गिलास लो, उस कांच के गिलास में थोड़ी हल्दी या कोई रंग घोल लो पानी के गिलास में, और आप उसको घोलने के बाद में पूरा रंगीन पानी हो गया, उसको नल के नीचे ले जाकर लगाओ, उसमें धीरे धीरे पानी जाना चालू हो जाता है, तो जो रंग वाला पानी है वो निकलना चालू हो जाता है, रंग वाला पानी बाहर निकल जाता है। धीरे 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 वो पूरा रंग का जो गिलास है, रंग भरा हुआ जो पानी है, वो पूरा खाली हो जाएगा, और उसमें साफ पानी भरा जाएगा। साफ पानी है, उसके अंदर साफ पानी भरा गया। अब इतना रंग से भरा हुआ गिलास, रंग में भरा हुआ पानी साफ कैसे हो गया? उसमें नया पानी आता गया आता गया आता गया, अच्छा साफ पानी आता गया, तो वो रंगीन पानी पूरा के पूरा समाप्त हो गया। वो पूरा की पूरा पानी समाप्त हो गया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी कहती है, बुरे लोगों का संग हो गया, कोई बात नहीं। बुरी आदत तुम्हारे अंदर आ गई, कोई बात नहीं।
इस बुरे लोगों के संग को और बुरी आदत को हटाओगे कैसे, मिटाओगे कैसे? तो कहा किसी अच्छे व्यक्ति का संग पकड़ लो और अच्छे व्यक्ति का संग पकड़कर सत्संग करना प्रारंभ कर दो, तो बुरे व्यक्ति और बुरी आदत अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाए। वो बुरी आदत भी चले जाएगी, बुरे विचार भी चले जाएंगे और बुरा व्यक्ति भी चला जाएगा। अच्छों का संग और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। अपने कर्म का फल अपने को पाना। कुछ अच्छे लोगों का सानिध्य करिए, कुछ अच्छे लोगों का संग करिए, कुछ अच्छे लोगों का विचार रखिए, शिव महापुराण की कथा निरंतर श्रवण करिए, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते रहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करते रहिए, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते रहिए। कभी मौका मिल जाए परमार्थ करने का तो परमार्थ में लग जाइए। तो जिंदगी में जितनी बुरी आदतें हैं, जितने बुरे कर्म हैं, या कोई बुरा व्यक्ति भी हमसे लगा हुआ है, तो हमारी अच्छाइयों के आगे वो बुराइयां धीरे धीरे दबती चली जाएगी और वो बुरा व्यक्ति भी चला जाएगा और जीवन में जो बुराइयां हमारे अंदर भरी हैं वो भी चली जाएगी। श्रेष्ठ कर्म, कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा विचार करिए। एक बड़ी सुंदर कथा है। शिव महापुराण की एक बड़ा सुंदर और रोचक कथा है। एक दक्षिण प्रदेश में एक नील वर्मा नाम के राजा हुए। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, आज कथा का चतुर्थ दिवस है और आज की कथा हमारे यहाँ कहते हैं कि शिवरात्रि कथा का जो 7 दिन की कथा है तो छठे दिन की शिवरात्रि, और 5 दिन की कथा है तो चौथे दिन की शिवरात्रि मानी जाती है महाराज। तो थोड़ा सावधानी पूर्वक कथा का तत्व ग्रहण करिएगा। बहुत दूर दूर से आए हो, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ विचारों में, इधर उधर की बातों में अपने समय को बर्बाद मत करो। आप लोग फ्री में आ गए क्या? यहाँ पैसा लगा कि नहीं लगा? बोलो, जम के बोलो। 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये तुमने ऑटो के खर्च करे होंगे, डीजल में खर्च करे होंगे, मोटरसाइकिल में खर्च करे होंगे, पेट्रोल डीजल में इतना पैसा लगाकर जब यहाँ पहुँचे हो तो व्यर्थ की बातें सुनने के लिए नहीं पहुँचे हो। इसलिए बहुत सावधानी से इस कथा में मन को लगाना। अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर हो, इस भाव के साथ कथा सुनो, उस भाव के साथ कथा।